नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि वोटिंग की तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी, इन जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में सुबह से ही वोटिंग हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि मतदाताओं में भी गजब का जोश देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर जो लंबी लाइन है वो देखी जा सकती है। बता दें कि सुबह से ही जितने भी बूथ है वहां पर सुबह से ही लंबी कतार देखी जा सकती है मतदाताओं की। इस बीच बता दें कि तस्वीरें भी सामने आ गई है। बता दें कि पहली तस्वीर हाजीपुर से सामने आई है, जहां एक इंडोर स्टेडियम में जितने भी मतदाता है वे बड़े ही जोश के साथ पहुंचे हैं। इसके साथ ही अपने मत का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से मतदाता लाइन में खड़े हैं और इसके साथ ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर के प्रत्याशी चिराग पासवान को लेकर के चर्चा खूब सुर्खियों में है और ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपना दमखम लगा दिया है और कहीं ना कहीं ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस बार चिराग पासवान को रामविलास पासवान, जो कि उनके पिता थे, उनसे भी ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। तो हाजीपुर से ये तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मतदाता बड़े ही बढ़ चढ़कर वोटिंग करने में हिस्सा ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए। इसके अलावा बता दें कि अगली तस्वीर सारण लोकसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां भी देखा जा सकता है कि जितने भी वोटर्स हैं वो बड़े ही बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साफ तौर पे ऐसा देखा जा सकता है कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और इसके साथ ही अपने मत का वे भी प्रयोग कर रहे हैं। सारण की तस्वीरें सामने आई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वही बात करें सारण से कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 2 प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बता दें कि एक ओर एनडीए की ओर से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। ऐसे में वोटिंग की तस्वीरें सारण लोकसभा क्षेत्र से सामने आ गई है, जहां साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सुबह सुबह लंबी कतार वोटर्स की लग गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है और आज हम लोग भी वोट करने आए हैं और सभी जो मतदाता किस तरह की व्यवस्था की गई है सर मतदान केंद्रों पर? मतदान केंद्र पर हम लोगों की जो जितने भी मतदान केंद्र पर सभी जो एसेंबली फैसिलिटी है जो मतदाताओं के लिए आवश्यकता होती है उसको सभी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और कुछ जो है आदर्श बूथ बनाए गए हैं और कुछ जो है हमारी ऑल वीमेन बूथ भी हैं, कुछ यूथ बूथ हैं, कुछ जो है पीडब्ल्यूडी बूथ हैं। तो सभी तरह के जो हमारे लोग हैं सभी लोगों के लिए हम लोगों ने बूथ बनाने का प्रयास किया है। आशा हम लोग ये कर रहे हैं कि सभी लोग जो है वो मतदान करें। 2 घंटे हो चुके हैं सर, क्या कोई शिकायत भी कहीं से आई है? कुछ अभी किसी तरह की शिकायत नहीं आई है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कंट्रोल रूम से और अभी हम लोगों का कुछ जो ईवीएम रिप्लेसमेंट जो हुए हैं यहाँ पर नॉक पोल में कुछ ईवीएम बदले गए हैं और मतदान शुरू है। अभी किसी तरह की समस्या क्या है देश को लेकर आपने क्या सोच रहे हैं? मतदान आपने किया, क्या सोच है आपकी, क्या किन मुद्दों पे आपने? बुध का छपरा टाउन का निवासी है, वोटर है। आज मतदान करने के लिए जो चल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वोटर होने के नाते। तो आज आके हम अपना वोट दिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी वोटर्स उत्साह के साथ आके अपना वोट दें। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? चुनाव एक महत्वपूर्ण पर्व है तो और उसमें आके ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपना अधिकार को प्रयोग करें। किस तरह के अरेंजमेंट्स किस तरह? अरेंजमेंट थैंक यू। इसके बाद जो तस्वीर है वो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है
कि धूप रहने के बावजूद वोटर्स मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर देखा गया कि बड़ी संख्या में वोटर्स अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें मुजफ्फरपुर में प्रत्याशियों की, तो यहां भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो मेन मुकाबला है, जो मुख्य मुकाबला है, वो देखा जा सकता है। बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए की ओर से राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की ओर से अजय निषाद चुनावी मैदान में है और इन दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। साफ तौर पर बता दें कि अजय निषाद को जब टिकट नहीं मिला बीजेपी के द्वारा, तो उन्होंने बीजेपी का पाला बदलकर कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाया है। तो मुजफ्फरपुर में भी जितने भी मतदाता हैं उनका जोश देखा जा सकता है। आप खुद तस्वीरों में देख लीजिए। चाचा वोट देकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने वोट का उपयोग किए हैं, लगभग कितना वोटिंग होना है यहाँ पे? ये तो नहीं बता सकता, मतलब अंदाज कुछ कितना होगा? अब जितना इसका स्ट्रेंथ होगा उसके तो 80% होना नहीं चाहिए। होता है कि लोग वोट करने भी नहीं आते हैं, सोए रह जाते हैं, तो आपको नहीं, अभी तो देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं, लग रहा है कि वोटिंग होगी। हाँ, होगा। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिन्हा। वोट दिए हैं, कैसा लग रहा है? अपने मत का प्रयोग, अपने हक का प्रयोग किया, बहुत ही खुशी हो रही है। क्या लग रहा है? लग रहा है सब लोग अपने घर से आके मतदान कर रहे हैं, महापर्व को हम लोग मना रहे हैं। कितना वोटिंग होने का अनुमान है? वोटिंग अनुमान का अभी के मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग वोटिंग कर रहे हैं। मोर देन बोलता है 60+ ही वोटिंग होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सब लोग धीरे धीरे घर से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? गौतम ठाकुर। आपने वोट का उपयोग कर लिया है? जी, मैंने अपने वोट का उपयोग कर लिया है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर इस बूथ पर कितनी वोटिंग होगी, कितनी % रहेगी वोटिंग की? वोटिंग इस क्षेत्र में कम होता है, लेकिन लगता है कि इस बार 50% टपेगा। आज अभी धूप भी कम दिखाई दे रही है, धूप का जो तेवर है वो कम दिख रहा है, तो क्या लग रहा है? वोटर निकल रहे हैं। संयोग से चुनाव आयोग ने 6 बजे तक वोटिंग रखा है, तो वोटिंग बढ़ना चाहिए। इस बार अन्य फेज के मुकाबले वोटिंग का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। यहाँ इस बूथ पर कितनी जो वोटिंग की कैपेसिटी है वो कितनी? यहाँ एक बूथ पर 50% से ज़्यादा पोलिंग पिछले बार हुआ था और एक अन्य पर 42-43% और एक पर 45% के करीब वोटिंग हुई थी। कौन सा बूथ हुआ है, इसका नाम क्या है? SKJ लॉ कॉलेज बूथ है। यहाँ 3 बूथ है, 143, 144 और 145। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। तो आपने तमाम लोकसभा क्षेत्रों की वो तस्वीरें देखी, जहां जहां भी आज वोटिंग हो रही है वहां की तस्वीरें सामने आ गई है। साफ तौर पर मतदाताओं में जो जोश है वो पूरी तरह हाई देखा जा सकता है। मतदान के महत्व को समझते हुए जितने भी मतदाता है वे सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए पहुंच जा रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से टाइट देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आगे भी कई तस्वीरें सामने आएंगी जिनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।